रामभद्राचार्य जी के कहने से शंकराचार्य थोड़ी हो जाएंगे। क्या मोदी जी योगी जी के कहने से शंकराचार्य बन जाएंगे? आपस में सभी साधु संत एक रहें और एकजुटता के साथ एक मत के साथ खड़े रहें। ऐसा पहला व्यक्ति है जो गोवर्धन से लेकर और दिल्ली तक गौओं के लिए पूरे देश में घूम रहा है। जिस प्रकार से हम मीडिया में देख रहे हैं, सनातन की अभद्रता हो रही है। सनातन के अनुयायियों के साथ चोटी पकड़ करके घसीटा जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। इस तरीके से संत लोगों पे और धर्मात्माओं पे इस तरीके से गलत होगा, अत्याचार होगा तो उसका परिणाम मिलेगा आगे। जय सनातन, जय अवध सरकार बालाजी। जिस प्रकार से मीडिया पर देखने को मिल रहा है, माघ मेला संतों का और भक्तों का एक संगम था, जहां संतों के दर्शन होते थे, जहां यज्ञों के दर्शन होते थे, जहां कथाओं के दर्शन होते थे, जहां नागा साधुओं के दर्शन होते थे, अखाड़ाओं के दर्शन होते थे। सभी पीठाधीश्वर वहां विराजते थे और पुरियों के शंकराचार्य बैठते थे। लेकिन जिस प्रकार से हम मीडिया में देख रहे हैं, सनातन की अभद्रता हो रही है। सनातन के अनुयायियों के साथ चोटी पकड़ करके घसीटा जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। संतों का साथ जो है नहीं मिल पा रहा है। लोग सोशल मीडिया पर अलग अलग अफवाहें सुनाए जा रहे हैं। कोई किसी को ब्लेम कर रहा है, कोई किसी को ब्लेम कर रहा है। देखने को मिल रहा है कि साधु संत एक दूसरे पर छींटा कैसे कर रहे हैं। देखने को मिल रहा है कि स्नान पर बड़ी समस्याएं हो रही हैं। मेरा समस्त सनातनियों से अनुरोध है, पूज्य शंकराचार्य भगवान से अनुरोध है, पूज्य अखाड़ों से अनुरोध है, पूज्य संतों से अनुरोध है कि सनातन का मजाक ना उड़वाएं, एकजुट होकर के काम करें, संतों का दर्शन करवाएं, कथा यज्ञ का दर्शन कराएं। हर बार की तरह ऐसा होता है, कुंभ हुआ, उसमें भगदड़ हुई, लोगों की मृत्यु हुई, वहाँ एक माला वाली फेमस हो जाती है। तो कुंभ का अस्तित्व क्या है? तो मीडिया कर्मियों से भी ध्यान अपील है कि आप कुंभ के उन साधुओं को दिखाइए जो तपस्या कर रहे हैं, कुंभ के उन संतों को दिखाइए जो आनंद कर रहे हैं, वहाँ भभूति लगा करके बैठे हुए कड़कड़ाती ठंड में अपने आराध्य का नाम जप रहे हैं। सनातन का बहुत नुकसान हो रहा है। इसलिए आपस में सभी साधु संत एक रहें और एकजुटता के साथ एक मत के साथ खड़े रहें। इसमें ही सनातन की विजय है और इसमें ही हमारी धर्म की ध्वजा हमेशा फहराती रहेगी। जो हो रहा है वो बहुत ही चिंतनीय है, गंभीर विषय है। इस गंभीर पर आप सभी सनातन के लोग सुने और जाने, समझें कि हमारे साथ हो क्या रहा है, क्या षड्यंत्र चल रहा है। इसलिए आप समझते जाइए, कहते जाइए और कुंभ का आनंद लेते जाइए, लेकिन सनातन की बदनामी नहीं होनी चाहिए। फिर पुनः आग्रह यही है कि सभी साधु संत, मठाधीश, आचार्य, कृपाचार्य जो भी विराजमान है वहाँ आप सभी आनंद लें और कुंभ में स्नान करें। यही सब हम देखने के लिए जा रहे हैं, साधु संतों का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। आइए आप सबके साथ आवाहन, पूज्य पाद शंकराचार्य जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, वहीं अनेक अनेक साधु संतों का दर्शन होगा। पूज्य पाद श्री सतुआ बाबा के भी दर्शन होंगे, पूज्य पाद अनिरुद्धाचार्य महाराज के भी दर्शन होंगे, पूज्य पाद महामंडलेश्वर के दर्शन होंगे, वैष्णव संप्रदाय के दर्शन होंगे, विष्णु स्वामी के दर्शन होंगे, वहाँ गौड़िया संत भी होंगे, वहाँ निम्बार्क भगवान भी विराजमान होंगे। तरह तरह के साधु संतों का दर्शन आप हमारे साथ कर पाएंगे। हम चल रहे हैं त्रिवेणी संगम पर और उस त्रिवेणी में देखेंगे कि इस कुंभ में हो क्या रहा है और सभी संतों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जय सिया राम, जय अवध सरकार बालाजी। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी आए थे तो आप काफ़ी साथ में रहे थे, तो शंकराचार्य जी के बारे में आप क्या कहेंगे, कैसे व्यक्ति हैं, पहले तो ये बताइए। शंकराचार्य कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। शंकराचार्य शंकर का दूसरा ही रूप होता है। बुद्धत्व होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, धर्म की रक्षा करने वाले होते हैं। अभी प्रयागराज माघ मेले में जो उनके साथ में घटना घटित हुई है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत निंदनीय है, गलत है। शंकराचार्य के लिए तो केवल उनकी एक छोटी सी ढकेल वो जा रही थी, उसको तो रोक दिया और एक सनातन के नाम पर एक हाईवे को जाम कर दिया, एक रोड जाम कर दिया। उसमें दिक्कत नहीं हो रही है। एक छोटी सी ढकेल को नहाने के लिए, स्नान करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उनका वो होता है, शंकराचार्य और संत लोग ही पहले स्नान करते हैं। उसको रोकने के लिए ये इतना बड़ा पावंडर कर दिया, केवल नहाने मात्र में ही नहीं। वो उन्होंने यहाँ पे गोवर्धन में आके कुछ गौ रक्षा का संकल्प लिया था। ऐसा पहला व्यक्ति है जो गोवर्धन से लेकर और दिल्ली तक गौओं के लिए पूरे देश में घूम रहा है, गौ की रक्षा करने के लिए। गौ के लिए वो चीख चीख क्या बोल रहा है कि गौ को राष्ट्रीय गौ माता बनाया जाए। हिंदुत्ववादी सरकार में योगी जी हमारे यूपी में बैठे हुए हैं और केंद्र में हमारे मोदी जी हैं,
हिंदूवादी सरकार होते हुए संतों पे साथ में ऐसा जघन्य अपराध आप मान रहे हैं इसको, क्या कहेंगे इसके बारे में? तो ये सब उसका परिणाम आगे आ जाएगा, सब ठाकुर जी और ये सभी देंगे, जनता देगी। इस तरीके से संत लोगों पे और धर्मात्माओं पे इस तरीके से गलत होगा, अत्याचार होगा, तो उसका परिणाम मिलेगा आगे। अभी रामभद्राचार्य जी भी कह रहे थे कि इन्होंने ये शंकराचार्य नहीं है, तो वो इनको शंकराचार्य नहीं मानते हैं। रामभद्राचार्य जी के कहने से शंकराचार्य थोड़ी हो जाएंगे। क्या मोदी जी योगी जी के कहने से शंकराचार्य बन जाएंगे? शंकराचार्य तो उनकी गद्दी होती है, गुरु लोग गद्दी देते हैं, गद्दी से शंकराचार्य बनते हैं। कोई ये थोड़ी है कि उनके कहने से शंकराचार्य, वो कह रहे हैं कि शंकराचार्य हैं और नहीं है, उनके कहने से कुछ नहीं होगा। हम विद्वान भी नहीं है, ये तो केवल ये तो गवर्नमेंट के चाटुकार है।